मोनोपोली शब्द हमने किताबों में पढ़ा था कंपनी के पर्सपेक्टिव से कि अगर किसी कंपनी की उसके सेक्टर में मोनोपोली हो जाए तो उसे बहुत अच्छी और मजबूत कंपनी मानी जाती है। लेकिन क्या किसी ने कल्पना भी किया होगा कि अगर कंपनी गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड हो और उसकी प्रोडक्ट या सेवाएं आम जनता के दैनिक जीवन से सीधे जुड़े हों तो उस कंपनी की मोनोपोली किसी देश या आम जनता के जीवन में क्या तबाही ला सकता है। इंडिगो ने शायद सरकार को सबक सिखाने के चक्कर में खुद की मोनोपोली का ऐसा भयावह चेहरा एक्सपोज कर लिया जिसने आम जनता को तो डराया ही, सरकार को भी सचेत कर दिया। और देर से ही सही, एविएशन मिनिस्ट्री ने एविएशन इंडस्ट्री के 64% हिस्से पर कब्जा जमाए बैठी इंडिगो के पर कतरते हुए विमानों के मूवमेंट को 10% तक घटाकर वो स्लॉट दूसरे विमानन कंपनियों को दे दिया। साथ ही नए विमान कंपनियों को अपनी सेवाएं शुरू करने का आमंत्रण भी दिया। और अब खबर आ रही है कि जल्द ही शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस भारतीय आसमान में अपनी उड़ान भरती नजर आएगी। सरकार ने टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर में बढ़ती मोनोपोली को शायद पहले ही भांप लिया था। इसीलिए जियो की फ्री सेवाओं के दौर में जब टाटा इंडिकॉम, यूनिनॉर, एयरसेल और एस्टेल जैसी कंपनियां बंद हो गई तो बची हुई एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कर्ज में डूबी हुई और घाटे में चल रही कंपनियों का राहत और बचाव किया। और अब बीएसएनएल को भी रिवाइव किया जा रहा है, साथ ही स्टारलिंक को भी भारत में एंट्री दे दी गई है। बैंकिंग में भी डूबती हुई बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से बचाया जाता रहा है ताकि मोनोपोली क्रिएट न हो और किसी भी परिस्थिति में किसी कंपनी की मनमानी से सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा सेक्टर है जहां ऐसी मनमानी हो रही है या भविष्य में इसकी संभावना है? तो कंपनी या सेक्टर का नाम कमेंट कीजिए ताकि चर्चा हो और बात सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों तक पहुंचे। जय हिंद।